Okay, good afternoon, everyone. I've started the recording. Raise hand करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ तन्मय, yes. कहाँ तक हुआ था? वो डायपोल मोमेंट का एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड निकाल के हो गया था। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल पे नहीं निकाला था? नहीं, इक्वेटोरियल एक्चुअल का लास्ट था। ओके, चलो तो आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो सबसे पहली चीज इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है वो समझ लेते हैं। yes. ओके, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा। yes. जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे पॉइंट आर है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। R point lies on equatorial line at a distance small r। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r दे रखा है। yes. ओके, AR इक्वल्स टू BR दे रखा है। ये AR और BR इक्वल है, राइट? yes. अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 होगा। वो तो वैसे भी होगा ही क्योंकि L/2 है, ये R है, तो दोनों हाइपोटेनस इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। yes. एंगल्स इक्वल होंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। yes. डिस्टेंसेस सेम है, तो यहाँ पे फील्ड अगर E आएगा KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे फील्ड भी E आएगा KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 2E cos थीटा, ऊपर का E yes. sin थीटा और नीचे का E sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? yes. डाइपोल क्या होगा? QL AB कैप टुवर्ड्स राइट। ओके, yes. नेक्स्ट, तो नेट फील्ड कितना आ रहा है? मैं 2E cos थीटा आ रहा है, yes sir. तो 2KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, और बेस अपॉन हाइपोटेनस देखेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट? yes. तो इसको सॉल्व करेंगे तो KQL टुवर्ड्स लेफ्ट बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। तो P वेक्टर हमें पता है, QL टुवर्ड्स राइट है और यहाँ QL टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो यहाँ पे E वेक्टर क्या लिख सकता हूँ? माइनस KP वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। अगर R L/2 से बड़ा है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस KP वेक्टर बाय R स्क्वायर की पावर 3/2 या माइनस KP वेक्टर बाय R क्यूब। समझा क्या? yes sir. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस KP वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल है, मतलब R बड़ा है, तो माइनस KP वेक्टर बाय R क्यूब आ जाएगा। समझा? yes sir. नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो बच्चे जब तक नोट डाउन कर रहे हो।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड. वैष्णवी अनन्या. अच्छा वैष्णवी डाउट है. बोलो वैष्णवी क्या डाउट है बच्चे. सर वो सेकंड पॉइंट में आपने डिस्टेंस इक्वल टू क्या है वो एस आर कहाँ पे ये नहीं उसके ऊपर वो हाईलाइट किया ना चेंजेस लिखा है हाँ वो वाला स्मॉल आर स्मॉल आर ओके हो गया नोट डाउन. Then
जल्दी नोट डाउन करो मिताली, तुषार। सिर्फ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तुषार, सॉरी तन्मय, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट हो गया। यस हम किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। यस जनरल पॉइंट मतलब ना इक्वेटोरियल ना एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट आर पे। पॉइंट आर के बारे में दे रखा है, इट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इट इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। मतलब माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये डाइपोल सेंटर से थीटा एंगल पे r दे रखा है, समझा? यस सर। डाइपोल हमें पता है लेफ्ट टू राइट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर आ जाएगा p sin थीटा, यस सर। और इधर आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो p cos थीटा, यस राइट? अब मैं अगर सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ इस ब्लू वाले को ऑब्जर्व करूं, तो ये जो पॉइंट r है, ये r बन गया एक्सियल पॉइंट फॉर p cos थीटा एंड इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर p sin थीटा। यस सर। अगर एक्सियल पॉइंट के लिए वही बन गया, तो फील्ड क्या होगी एक्सियल पॉइंट पे? तो सेम डायरेक्शन में होती है, 2kp/r³। यस सर। शॉर्ट डाइपोल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना? हाँ। और यहाँ होती है -kp/r³, करेक्ट? यस यस तो वही चीज यूज करेंगे फॉर पॉइंट r इज एक्सियल पॉइंट फॉर p cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp cos थीटा/r³, क्योंकि 2kp/r³ होती है। और यस इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए -kp sin थीटा/r³, क्योंकि -kp/r³ होता है और हमारा p की जगह p sin थीटा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा kp sin थीटा, और यहाँ आ गया मेरा 2kp cos थीटा/r³। तो नेट कितना आ जाएगा? बीच में आ जाएगा दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर, यस सर। राइट? कोई मुझसे tan अल्फा कहता है तो tan अल्फा का परपेंडिकुलर, दैट इज kp sin थीटा/r³ अपॉन बेस, जो कि होगा 2kp cos थीटा/r³, राइट? यस तो tan अल्फा कितना होगा? kp sin थीटा/r³ अपॉन 2kp cos थीटा/r³। सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा इज tan थीटा/2। समझा? यस ई नेट निकाल सकते हैं इन दोनों के स्क्वायर करके, ऐड करा के अंडर रूट। kp/r³ कॉमन निकालो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। समझा क्या? यस सर। ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी वैलिड है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 हो जाएगा, तो kp/r³ आ गया मैग्नीट्यूड, यस और एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 हो जाएगा। यस सर। तो 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 2kp/r³। समझा? यस सर। करो नोट डाउन।
फॉर्मूला था ओनली इम्पोर्टेंट, राहिल पहले भी बोल चुका हूँ मैं। अनन्या नोट डाउन होते ही बता देना बच्चे। हाँ तन्वी, ओके नोट डाउन करो नेक्स्ट पेज।
जल्दी नोट डाउन करो, ये मिताली, वैष्णवी, रालन। सर ओके, वी आर रेजन करो। हाँ सही है, 5/2 पुट करना है, सही कह दो। नेक्स्ट इज डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, मतलब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे +q चार्ज या -q चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स QE लगेगा टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव चार्ज पे। यस नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लग जाएगा -QE। -QE होने के कारण QE टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। यस सर तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा डाइपोल पे? 0 हो जाएगा। यस सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, मूव तो नहीं करेगा, बट वो रोटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटर के अबाउट R क्रॉस F होगा। R क्रॉस F देखेंगे तो टॉर्क लग गया क्लॉकवाइज। यस सर यहाँ पे देखेंगे तो R क्रॉस F लग गया क्लॉकवाइज, समझा क्या? हाँ सर तो टॉर्क ऑन डाइपोल लग सकता है as forces applied at different ends and system can experience torque। तो क्या आएगा? If it rotates then it will rotate about center। तो टॉर्क एट A होगा OA क्रॉस F L/2 QE sin थीटा, क्योंकि थीटा एंगल था यस क्लॉकवाइज। दूसरे में भी L/2 QE sin थीटा, दोनों क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यस तो QLE sin थीटा आ जाएगा। यस सर QL को P लिख सकता हूँ, P QL को, तो PE sin थीटा, और P sin थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं। P क्रॉस E क्यों? ये डायरेक्शन P का है, ये डायरेक्शन E का है, तो जब मैं P क्रॉस E करा रहा हूँ तब हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, समझा क्या? यस तो ये होता है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करो नोट डाउन।
जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, इतना टाइम थोड़ा लगता है। मिताली, कोई तो मेंस का बच्चा है। ये नोट डाउन करो बच्चों। अनन्या बोलो बच्चे। सर आपने टॉर्क ए का जो सेकेंड लाइन है L/2 QU E sin थीटा, उसके बाजू में क्या लिखा है? सिंबल ये है जिसको हम क्रॉस इनसाइड द सर्कल भी कहते हैं। ओके ओके थैंक यू सर। मैं रीनेम करने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप रहने दो, आपका नाम बता दो मुझे। ये जो बच्चा है 201546 NAPJC मेंस। आई गेस हो गया होगा सबका नोट डाउन। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो क्या होगा बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा जो फोर्स है वो 0 नहीं होगा। यस। एक केस को छोड़कर। कौन सा केस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। अब अगर हमारा Q यहाँ पर है और -Q यहाँ पर है तो अभी इस पे फोर्स Q ही लगेगा। यस सर। और इस पे -Q ही लगेगा। इस केस में F नेट क्या हो जाएगा?
जीरो। 0। इसको छोड़ दो तो बाकी सारे केसेस में नहीं आएगा, समझा क्या? हाँ सर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं यार, आवाज आ रही है विघ्नेश? आ रही है ना तन्मय? हाँ सर। हो गया नोट डाउन? हो गया सर। आगे देखते हैं बच्चे। तो इसमें क्या क्या होता है पॉसिबिलिटी? इन दिस केस देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज। एफ नेट इक्वल टू 0 बता दिया मैंने, टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 ये तो कभी भी, राइट? यस यस। क्यू और माइनस क्यू वाला केस है, तो टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा, राइट? यस। इसके अलावा टॉर्क फोर्स नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, तो जनरल सिनेरियो हो गया माइनस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश और यहाँ ई डबल डैश। फोर्स इधर लगेगा, क्यू ई डबल डैश, इधर लगेगा क्यू ई डैश। तो फोर्स भी जीरो नहीं हुआ, टॉर्क भी जीरो नहीं हुआ, समझा? हाँ सर। इसके अलावा फोर्स नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू 0 कैसे? माइनस क्यू यहाँ लिया, यहाँ क्यू लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, तो इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, यस सर। इधर फोर्स लगेगा क्यू ई डबल डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, राइट? तो यस फोर्स तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि आर क्रॉस एफ निकालूंगा तो आर और एफ के बीच में थीटा कितना है? 0। थीटा 0 डिग्री है। और यहाँ यस देखूंगा आर क्रॉस एफ में तो वापस थीटा कितना है? 0। 0 डिग्री, समझा? यस। इसको वही जो मैंने समझाया वही एग्जाम्पल दे रखा है। क्या? इफ डाइपोल इज पैरेलल टू ई और एंटी पैरेलल टू ई, तो टॉर्क 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, है ना, मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है लेफ्ट टू राइट। यस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ईबी की वैल्यू ई ए से बड़ी होगी तो फोर्स एट बी विल बी ग्रेटर देन फोर्स एट ए, तो डाइपोल विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है तो ई ए लेस देन ईबी हो जाएगा, सॉरी ई ए ग्रेटर देन ईबी, तो एफ बी लेस देन एफ ए हो जाएगा, तो डाइपोल मूव करेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? यस सर। ओके, करो नोट डाउन यार, चलो बड़ा कर देता हूँ। नोट डाउन करो, लेट मी नो वंस यू हैव कॉपी।
लंच। बाकी बच्चे भी नोट डाउन कर लें। अनन्या, रिया। अच्छा, रिया डाउट है, बोलो रिया। सर आप वो एफ नेट इक्वल टू 0 वाला केस वापस बोल सकते हो, नहीं समझा। फील्ड लेफ्ट टू राइट है हाँ और इंक्रीज कर रही है, यस सर। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वही है यहाँ पे होगी। तो अगर ओके यहाँ पे चार्ज क्यू है तो ये क्यू ई, और यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ क्यू ई। सर तो फील्ड सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे नहीं चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, करो नोट डाउन बच्चों।
अनन्या आई गेस हो गया होगा, यहाँ तक समझा बच्चे? यस कल में यस ओके, तो आगे देखते हैं। एफ नेट क्यू ई बी माइनस क्यू ए का मैग्नीट्यूड जो भी बड़ा होगा, राइट? यस क्यू कॉमन ई बी माइनस ई ए, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो क्यू एल को मैं पी लिख सकता हूँ, ई बी माइनस ई ए बाय एल, या फिर मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ई बाय एल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, या डी यस बाय डी एल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? मैग्नीट्यूड के लिए। यस नोट डाउन। सर आप सैटरडे संडे को क्लास लेने वाले हो क्या? मैंने कब बोला मैं सैटरडे संडे को क्लास लेने वाला हूँ? आपने यहाँ लिखा, मैंने नहीं लिखा बच्चे। अरे वो तो किसी और बैच के लिए लिखा था वो। आई गेस हो गया होगा। यस ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखे हैं। ओके सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, hence we can define its potential energy। सिर्फ और सिर्फ किसके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? पंजर कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट? यस सर ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाओ। ये पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करते जाओ, हेडिंग लिखो। आपके ग्रेविटेशन के डाउट मैं सैटरडे को ले लेता हूँ बच्चों। ओके, सैटरडे को टेस्ट, संडे को टेस्ट है ना हमारा? कब है? संडे को है सर तो कल भी ले सकता हूँ अगर आप लोगों को चलेगा तो। सर कल कब कल कब यार? एमएमपी सर का डाउट तो आप ले लेना, कल मैं शाम को ले लूंगा अगर चलेगा तो आप लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अभी नहीं ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स के तो नेक्स्ट वीक होंगे। अभी आप वो वाले कर लो, ग्रेविटेशन वाले। हो गया सर मैं टाइम टेबल चेक करके प्लीज मुझे ग्रुप पे रिमाइंडर डाल देना, कल या परसों में मैं किसी भी एक दिन ले लूंगा। और आपको चाहिए होगा तो फिर सैटरडे को भी देखिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब मैंने ना बहुत डिटेल में लिख रखा है, जो हमारे काम का नहीं है, मैंने जेई के हिसाब से लिख रखा था। मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस is k q1 q2 by r। एक मिनट रुको यार, हाँ बच्चे
हाँ yes, सन में। तो जो मैं yes, बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, डेल्टा यू, या क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, हम तो चेंज ही डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि yes, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है ना। yes, तो sir. पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए ये, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Positive. दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, Yes, sir. राइट। और अगर अपोजिट साइंस होंगे तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझा। Yes, sir. रेफरेंस के लिए हम इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में किया था। तो Yes, अगर sir. आर इनिशियल इंफिनिटी होगा तो 1/इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। Yes, sir. डेल्टा यू कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल इज यू इंफिनिटी, जिसको हमने जीरो लिया है रेफरेंस के लिए। Yes, sir. तो के क्यू वन क्यू टू बाय 1/r फाइनल माइनस 1/इंफिनिटी। तो डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस जीरो, विच विल बी इक्वल टू यू फाइनल के क्यू वन क्यू टू बाय आर फाइनल होता है, समझा क्या। Yes, sir. वी नो दैट ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन एक पॉइंट पे नहीं होता, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं बाय टेकिंग इनिशियल पॉइंट एज इंफिनिटी या रेफरेंस पॉइंट के लेके, समझा क्या। Yes, sir. ये नोट डाउन कर लो। वन बाय आर फाइनल माइनस 1/इंफिनिटी। रिया ये इंफिनिटी है, ओके। तनिष और मिताली हो जाए तो लो देयर हैंड। तन्मय हो गया।
हाँ ओके अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेस। तो Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन, Q1 Q3 का कॉम्बिनेशन, Q1 Q4 का कॉम्बिनेशन, फिर Q2 Q3 का कॉम्बिनेशन, Q2 Q4 का कॉम्बिनेशन, और लास्ट Q3 Q4 का कॉम्बिनेशन। तो क्या आएगा? डेल्टा U12, डेल्टा U13, डेल्टा U14, डेल्टा U23, डेल्टा U24, डेल्टा U34, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। तो अकॉर्डिंगली लिख दो। समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन। तुषार हो गया होगा आई गेस। ओके तन्मय यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे वहां पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक मास को 1 kg ले लिया था, वैसे यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक चार्ज को +1 कूलम ले लेंगे। समझा क्या? यस सर। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना नोट डाउन कर लो। ओके, हो गया बच्चे? तो कितना आएगा पोटेंशियल? KQ/R आ जाएगा। यस सर। KQ1 Q2/R होता है ना, हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल, KQ/R फाइनल माइनस KQ/R इनिशियल। समझा क्या? यस सर। ये वाला पार्ट नोट डाउन मत करना, ये चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करोगे तो ठीक ही है यार, क्यों कंफ्यूजन बढ़ाना है। करो नोट डाउन। यस हो गया सर। तन्मय यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे ना Yes, sir. कल एक रिमाइंडर मैसेज डाल देना डाउट के लिए प्लीज। ठीक है? ओके सर। ओके, किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। हाँ वैष्णवी, बच्चे बोलो। Sir, can you go on that page, electric potential energy? I have to copy that first line. कौन से पेज का? Electric potential energy. फर्स्ट हेडिंग था। हाँ, उसके नीचे एक पॉइंट लिखवाया था ना आपने क्या? कि an electrostatic force is conservative. हाँ लिखो, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. As electrostatic force is conservative force, Yes. hence Yes. we can define
We can define. We can define its potential energy. Okay, sir. Thank you. ये फ्रीज हो गया था इसलिए मैंने वो वहीं पे बता दिया डिक्टेट करके.